मेरा नाम है ईमान नाज और आज मैं एक बार फिर आपको रेहानुल्लाह साहिब की जगह पर आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे इस चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए बर वक्त मालूमात फराहम करना है। अगर आप भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आप तक दाखिला और दाखिला के मुतालिक बाकी तफसीलात नीज़ वजीफ़ा के हुसूल और इस तरह की दीगर मालूमात बर वक्त पहुँचती रहे। आज की हमारी वीडियो है तो पढ़ाई के मुतालिक ही, लेकिन इस वीडियो में हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिए जाने वाले वजीफ़ा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल पढ़ाई के खर्चे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि आप कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियों के मुताबिक गवर्नमेंट के जारी तालीमी वज़ाइफ से अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकते हैं। इससे पहले हम फौजी फाउंडेशन के वजीफ़ा का तरीक़ाकार आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कैसे अपने बच्चों के अखराजात गवर्नमेंट से वजीफ़ा जारी करवा के पूरे कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि बिनूल नेट फंड क्या है और ग्रुप इंश्योरेंस फंड से बच्चों को तालीम के लिए कौन सा वजीफ़ा दिया जाता है, इसकी शराइत क्या है, वजीफ़ा का शेड्यूल और तरीक़ाकार क्या है। नीज़ हम बात करेंगे कि किस क्लास के लिए दी जाने वाली वजीफ़ा की रकम की मिकदार कितनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो चलिए आज एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल ग्रांट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उनका ऑफिस कहाँ है जहाँ से आपने इस फंड के लिए अप्लाई करना है। तो इसका एड्रेस आपके सामने है, फेडरल एम्प्लॉय बिनूलनेट एंड ग्रुप इंश्योरेंस, बिनूलनेट फंड बिल्डिंग, ब्लॉक A1, नयर 0 PO बॉक्स नंबर 2034, इस्लामाबाद। अगर आपने मैट्रिक पास कर ली है और अगली क्लास में दाखिला ले लिया है तो आपने इस वजीफ़ा के लिए पहली अहलियत मुकम्मल कर ली है। तो सबसे पहले वजीफ़ा की रकम पर बात कर लेते हैं कि किस क्लास में आपको दी जाने वाली वजीफ़ा की रकम कितनी होगी। तो अगर आप इंटरमीडिएट यानी 11 या 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके वालिदैन में से कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और ग्रेड 1 से 10 तक एम्प्लॉयज़ के बच्चों के मार्क्स 60% जबकि ग्रेड 11 तक ग्रेड 12 तक के बच्चों के लिए 70% मार्क्स हैं, तो आपको सालाना वजीफ़ा की रकम 20,000 मिल सकती है। अगर आप इस वजीफ़ा की ऊपर बताई गई अहलियत पर पूरा उतरते हैं तो अपने इस वजीफ़ा के लिए लाजमी अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस वजीफ़ा से मुबल्लिग 24,000 रुपये सालाना तक की रकम ले सकते हैं। अगर आपके नंबर 70% या इससे ज़्यादा हैं तो इस तरह पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा व तालिबात को दी जाने वाली रकम की मिकदार 6,000 सालाना है और प्रोफेशन से टीडी करने वाले तलबा व तालिबात के लिए ये रकम 40,000 रुपये सालाना के हिसाब से दी जाती है। तो अब मैं आप को वजीफ़ा फॉर्म का अक्स दिखा रही हूँ जो कि 3 पेजेस का होता है। इस फॉर्म को फुल करने का तरीक़ाकार मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अगर उसे फुल करने का यहाँ बताना शुरू कर दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं। एक तो फॉर्म आप बिनूल नेट फंड के हेड ऑफिस इस्लामाबाद से ले सकते हैं, जिसका एड्रेस मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। दूसरा, आप ये फॉर्म उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.febgif.gov.pk पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं भी आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि इस वजीफ़ा की अहलियत और काबिलियत क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और वो कौन कौन से ख़ास हिदायत हैं कि जिन पर अमल करना ज़रूरी है कि जिनकी रोशनी में आप सही तरीक़ा से इस वजीफ़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक माली साल में एक अहल मुलाजिम के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे इस वजीफ़ा के अहल तसव्वुर होंगे। मज़ीद कि अगर सालिना बजट में पैसे बचे हुए हों तो अहल मुलाजिम के 2 से ज़्यादा बच्चों को भी वजीफ़ा दिया जा सकता है। इस वजीफ़ा का अहल सिर्फ वही बच्चा होगा जो अगली क्लास में दाखिला लेगा, यानी रेगुलर पढ़ाई करने वाले बच्चे ही इस वजीफ़ा के हकदार हैं जब तक कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। ये वजीफ़ा सिर्फ पोस्ट मैट्रिक और इससे आगे की क्लासेस के लिए जारी किया जाता है, यानी 9 और 10 के बच्चे इस वजीफ़ा के हकदार नहीं हैं। इंटरमीडिएट में वजीफ़ा के लिए फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक के मुलाजमीन के बच्चे जिसकी नंबरों की परसेंटेज 60% होगी तो वो इसके अहल होंगे, जबकि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ग्रेड 11 से 22 तक के बच्चों के नंबरों की परसेंटेज 70% रखी गई है। इस वजीफ़ा का अहल होने के लिए इंटरमीडिएट के बाद यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्लासेस में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को अपने इम्तहानात में 70% मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे। वजीफ़ा के अलावा भी फेडरल गवर्नमेंट के अहल मुलाजमीन के बच्चे इस फ़ंड से मुख्तलिफ किस्म के फ़वाहद हासिल कर सकते हैं, जिसे तीसरी फ़ंड, ऐसे राइटिंग यानी इंग्लिश और उर्दू में मज़ामीन नवीसी मुकाबला पर कैश इनाम, PhD के अलावा ऐसे तमाम बच्चे इस फ़ंड से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट से रजिस्टर शुदा प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं जो कि PEH से मंजूर शुदा हैं। ये वजीफ़ा मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
बिजनेस सिटीडी और दीगर इस तरह के प्रोग्राम्स में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात के लिए भी है। इस फंड से तलबा व तालिबात अपनी असल सेमेस्टर सालाना फ़ीस की वापसी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक हो सकती है, इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस वजीफ़ा के हुसूल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले इस फंड से फ़ायदा उठाने वाले स्टूडेंट का ID कार्ड, इसके साथ मुलाजिम यानी तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद खातून मुलाजिम की सूरत में उसका ID कार्ड और उसके शौहर का ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तमाम कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों तरफ से होनी चाहिए, यानी फ्रंट एंड बैक। मुलाजिम की तनख्वाह के ज़रिए तस्दीक शुदा पे स्लिप, जिसमें DDOBF यानी बीनूलनेट फ़ंड और GI यानी ग्रुप इंश्योरेंस की मुकम्मल तफसील दर्ज हो। डिपुटेशन की सूरत में डिपुटेशन ऑर्डर की नकल टारर मुलाजिम की सूरत में आखिरी पे स्लिप साथ अटैच करना होगी, जिसमें DDO की तरफ से कटौती की तस्दीक हो। मुलाजिम अगर फौत हो चुका है तो इसका डेथ सर्टिफिकेट। मुतवफ़ी मुलाजिम बीनूलनेट की सूरत में फ़ंड कार्ड की कापी और फ़ायदा उठाने वाले के हक़ में पेंशन की अदायगी का ऑर्डर। तलाकनामा औरत की अलदगी की सूरत में। डिग्री प्रोग्राम्स के लिए सालाना सेमेस्टर प्रोग्राम के रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट। इस्लामी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए इजाज़तनामा। कमसीट यूनिवर्सिटी और ट्रांसप्रेंट के नितलिफ्ट के लिए डिप्टी डायरेक्टर की तस्दीक। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की प्रिंसिपल से तस्दीक शुदा कापियाँ। फीस रिटर्न के लिए दरख्वास्त के साथ फीस चालान की कापियाँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से आयद फीस यानी ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, सपोर्ट फीस वगैरह का रिकॉर्ड। नीज़ ये वाज़े किया जाता है कि तालिब इल्म अगर सरकारी शोबा के कॉलेजेस में पेशा वाराना तालीम हासिल कर रहा हो तो ही अब फीस रिफंड की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको बीनूलनेट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो अब सहूलियात फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छी खासी मालूमात हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सवालात के जवाबात दे दिए जाएंगे। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि सब तक ऐसी मालूमात पहुंच सकें और ऐसे प्रोग्राम से हर अहल और पढ़ने वाला बच्चा फ़ायदा हासिल कर सके। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लिए खुदा हाफिज़।